भारतीय जनता पार्टी का एक्सपीरियंस मुझे है पिछले 10 साल से। इनको जब जब लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि हमें कोई हमारे करतूतों को, हमारे कारनामों को लोगों के सामने ला रहा है, तो ये देश की डिफरेंट मशीनरीज़, एजेंसीज़ और पुलिस को आगे करते हैं। यही हम बार बार बोलते हैं कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ये हमने बार बार बोला। और कल भी अगर आप देखेंगे जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसमें हमारे कई सारे लोग अरेस्ट भी हुए थे, हालांकि मैं भी अरेस्ट हुआ था। जो जिस हिसाब से हमारा हक था इस जमहूरियत में, जिस जमहूरियत का कत्ल अभी पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार किया, और अभी हाल ही में 21 को आपने देखा हमारे नेता, हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। और रीज़न एक ही है, इलेक्शंस आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को डर है। अरेस्ट तो ईडी ने किया था, बीजेपी बीच में कहाँ से? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ईडी के कंधे पे बंदूक रख के काम कर रही है। और आपने हाल ही में देखा होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लिस्ट सामने आया, और वो आप बखूबी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देख सकते हैं। 21 को वो लिस्ट आया 6:30 बजे। 7 बजे ईडी अरविंद जी के घर पे पहुंच गई और 9 बजे अरविंद जी को अरेस्ट किया। आपने एक कल देखा होगा कि इन्होंने बोला कि ये रिमांड पे रहेंगे ईडी के पास 6 दिन के लिए, या ये 10 दिन तक रख सकते हैं, या 5 दिन के लिए। दूसरे साइड से बोलते हैं कि हमने इनको अरेस्ट किया, हमारे पास सभी सबूत हैं। और रिमांड पे क्यों ले रहे हैं? पूछताछ करनी है, सबूत नहीं है। एक साइड से ईडी बोल रहा है कि हमारे पास सभी सबूत है, दूसरे साइड से ईडी बोल रहा है कि हमें रिमांड पे लेना है क्योंकि हमें पूछताछ करनी है। इसका मतलब ईडी के काउल और फैल में तजाद है। इनको आज तक कोई सबूत नहीं मिला। पिछले 2 साल से मेरे भाई, इन्होंने 1000 से ज़्यादा रेड्स डाले। इन्होंने कई सारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स के घर पे रेड्स डाले। कई बार हमारे नेता केजरीवाल जी को बुलाया। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ की, लेकिन आज तक 1 रुपये का सबूत नहीं मिला इनको। अब पिछले 2 साल से देश में चल रहा है अरविंद केजरीवाल मनी ट्रायल। पैसा कहाँ गया? शराब घोटाला फर्जी जो इन्होंने बनाया है, शराब घोटाला। आज मैं आपके वसादत से बताऊंगा कि वो पैसा कहाँ गया। अगर पूछताछ हो रही है, देखिए, अगर पूछताछ हो रही है तो ये फिर कैसे बोलते हैं कि हमारे पास सभी सबूत है, हमारे पास सरकारी गवाह है? इनको क्लियर करना चाहिए देश को। आप देखिए, एक नेशनल पार्टी के नेशनल हेड और प्लस वो एक सिटिंग सीएम, आप देखिए देश में क्या हो रहा है। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। समझ ही नहीं आ रहा है। इतना गुंडागर्दी, इतनी तानाशाही, ये कब तक चलेगी? ये तानाशाही इनकी किसी को भी उठाए। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या काम किया है दिल्ली में। दिल्ली के लोग सड़कों पे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। क्यों? सभी अपोजिशन लीडर्स ने इनके खिलाफ लिखा कि इन्होंने गलत किया और अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। एक ही रीज़न है मेरे भाई, वो है अरविंद केजरीवाल जी से जो ये डरते हैं। इनको पता है अभी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, और अगर इनके खिलाफ आज के डेट में देश में कोई बात कर रहा है वो इंडिया अलायंस है और अरविंद केजरीवाल जो हमारे नेता हैं। आम आदमी पार्टी कभी भाजपा से डरी ही नहीं है, और न हम आज डरते हैं भाजपा से। वो आपने कल भी देखा हमारा प्रोटेस्ट, और इनको ये डर है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने अरेस्ट कराया डिफरेंट मशीनरीज़ को इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे नेता, हमारे वॉलंटियर्स वो क्रांतिकारी लोग हैं। हम इनकी तरह वो डायनास्टिक और वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इनसे नहीं डरते हैं, और अगर डरते तो शायद हम इतना ओपनली मीडिया में बात नहीं करते। हमें पता है हमारा किरदार कैसा है,
हमें पता है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का किरदार कैसा है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लिस्ट चेक कीजिए, जिसको आज ये सरकारी गवाह बोलते हैं, वही है वो बंदा जिसकी कंपनी से आज तक 59.5 करोड़ रुपीस इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो भारतीय जनता पार्टी ने एनकैश भी किया है। आज ये साबित हुआ, जो शराब घोटाला हम बोलते थे, वो पैसा आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। सर आपको देखिए, ये तानाशाही है, इसमें सब लोगों को एक साथ होना चाहिए और देश के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि देश कहाँ की ओर जा रहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही और गुंडागर्दी है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इनको बौखलाहट है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में जो ये सबको बोलते हैं कि इस बार 400 पार या बाकी सब चीज़ें, वो इनका ख्वाब है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन जीतना ख्वाब था, ख्वाब है और ख्वाब रहेगा।